आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे जेटेट के बारे में। जेटेट 2024 का फॉर्म जो है रिलीज कर दिया गया है। लगभग 8 साल के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। तो कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। एज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक नियमावली में संशोधन होके नया बना है उसको लेकर के, सिलेबस को लेकर के कंप्लीट वीडियो ये होगा आपको जेटेट 2024 को समझने के लिए। कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा तो आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी जो भी डाउट होगा वो कमेंट के थ्रू क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका जेटेट होने जा रही है 2024, ये जो नोटिस आया है ये अभी पेपर कटिंग में देखने को मिल रहा है। आज हम सोचे थे कि शाम तक अपडेट हो जाएगा वेबसाइट में, बट वेबसाइट में ये वाला नोटिस अपडेट नहीं हुआ है। बट टेट रेगुलेशन वाला जो पहले हम इसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, आज भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये अपलोड हुआ। तो ये वाला जो नोटिस उसमें क्या क्या है, सबसे पहले कोई भी भारत के नागरिक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी झारखंड टेट में क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो किसी भी भारत के कोई भी नागरिक, यहाँ पर झारखंड की स्थानीय निवासी होना बाध्यता नहीं है। दूसरा, यहाँ अगर बात करें हम लोग क्लास 1 to 5 के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और क्लास 6 to 8 के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ये दोनों हम लोग बात करेंगे नियमावली के अकॉर्डिंग, जो अभी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लास 1 to 5 का जो होगा पीआरटी, वो लेवल 1 का होगा, यानी पेपर 1 का एग्जाम देना होगा आपको। और जो 6 to 8 वाले हैं उच्च प्राथमिक, उसको पेपर 2, जिसे हम लोग लेवल 2 के नाम से जानते हैं। दोनों का ही एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, पेपर 1 to 5 के लिए भी आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। 6 to 8 का भी आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग नियमावली को देख करके आपको बताएंगे, जो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, जो नोटिस आपका पेपर में आया उसमें लिखा हुआ है कि क्लास 1 to 5 का जो कठिनाई का स्तर होगा, किसके लिए, क्लास 1 to 5 के लिए जो लेवल होगा एग्जाम का, वो 11 एवं 12 के सिलेबस के आधारित होगा। 11 एंड 12, क्लास 11 एंड 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा 1 to 5 का। और कठिनाई का अधिकतम स्तर यहाँ पर 10+2 का होगा। उसी प्रकार से अगर 6 to 8 की बात करें हम लोग, तो 6 to 8 का जो लेवल है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। यानी कि आपका वहाँ ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो आपको यहाँ पर पॉइंट पर दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों का कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। उसी प्रकार से भाषा वाला के लिए भी है। तो अगर हम लोग बात करें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको कितना परसेंटेज मार्क्स लाना मिनिमम होगा, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। यानी कि जेटेट क्वालिफाई आप कब कहलाएंगे। ये कोई वैकेंसी का तो एग्जाम है कि नहीं कि आप देंगे आपको नौकरी लग जाएगा, आपको पहले क्वालिफाई होना होगा। तो जेटेट क्वालिफाई होने के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसको जो है टोटल जो मार्क्स है कितना, 150 मार्क्स है। तो 150 का 60% निकालेंगे हम लोग, तो 90 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। पूरा मिला करके कितना में, 150 में आपको 90 मार्क्स यहाँ पर लाना होगा। और इसके साथ साथ जो 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, सभी सेक्शन में भी आपको मिनिमम 40% लाना होगा। जैसे आपका सीडीपी का सेक्शन 30 का है, तो 30 का 40% कितना हो जाता है आपका, 12 नंबर। यानी कि सीडीपी में भी आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाना ही होगा। अगर सीडीपी में आप 12 से कम नंबर लाएंगे तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे, इस चीज को आप ध्यान से समझे। उसी प्रकार से अगर हम लोग एस टी एस सी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ 30 और 50% है। अगर हम लोग BC1 की बात करें तो 35, और इधर आपको लाना होगा 55% टोटल का। BC2 की बात करें तो 55% लाना होगा। बाकी भी दिव्यांग जन का है 50। और आपका जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, OMR सीट होगा, यानी कि एग्जाम होगा आपका ऑफलाइन। क्या होगा, ऑफलाइन होगा। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो नो नेगेटिव होगा। कोई भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा अगर आप कोई गलत क्वेश्चन गलत आंसर करते हैं, तो यहाँ नो नेगेटिव रहेगा। और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इसको लेकर के हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसकी जानकारी चाहिए, जरूरत है ये जानकारी। उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम फी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है एग्जाम फी। सिर्फ एक पेपर अगर आप दे रहे हैं, पेपर 1 to 5, तो वहाँ 1300 आपको पे करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ST SC कैटेगरी से है तो 700, आदिम जनजाति से है तो 500 हो गया आपका। BC1 BC2 जनरल का सेम है। बाकी अगर आप 6 to 8 का भर रहे हैं तो भी 1300, बट अगर आप दोनों भर रहे हैं तो यहाँ 1500 है, 800 करके फी है। तो फी तो बहुत ही हाई है, नो डाउट, इतना फी हाई नहीं रखना चाहिए। भले 8 साल बाद हो रही हो, इसका मतलब नहीं कि आप 8 साल तक फॉर्म नहीं निकाले तो जो रेवेन्यू आपको लॉस हो, रेवेन्यू आप इसी में
समेट दें। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, फी बहुत ही कम होना चाहिए था, एटलीस्ट 500 होना चाहिए था जनरल कैटेगरी का, फिर उस टाइप से सभी का होना चाहिए था। और ऑनलाइन फॉर्म आपका बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा जैक के साइट में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नियमावली की ओर के, रेगुलेशन में। उससे पहले अगर आप झारखंड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर जेटेट 2024 का सारे कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है। और कोर्स लेने से पहले बता दें आपको, ये सारे कोर्स आपका नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में मिलेगा। यहाँ पर कोई भी वीडियो क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। बाकी आपका सीडीपी कवर हो जाएगा 30 मार्क्स का पेपर 1 का, जीएस 30 मार्क्स का, मैथ 30 मार्क्स का, और भाषा इंग्लिश प्लस हिंदी 30 मार्क्स का आपका यहाँ कवर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी साइंस एंड मैथ का और सोशल साइंस का कोर्सेज जो है लॉन्च कर दिया गया है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से ये सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज, उसमें उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। उस पीडीएफ आपका डाउनलोड सेक्शन में रहेगा, एप्लीकेशन में ही रहेगा। आप कूपन कोड जेटेट 2024 को अप्लाई कर दीजिएगा, वहां पर दिखेगा आपको, तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर लग जाएगा जो भी उस दिन चल रहा होगा। अब हम लोग इस नियमावली की बात करते हैं, और इस नियमावली की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट, पहले हम नोट किए थे सर। निम्न प्रबोधन, यानी कि इसमें आप सिंपल समझिए कि 6 to 8 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा। पहले हम लोग 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 के लिए जो क्वालिफिकेशन होगा, आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास डीएलएड होना चाहिए। पहला आपका कंडीशन है कि अगर आप ग्रेजुएशन आपके साथ और उसके साथ साथ आपके पास डीएलएड है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर आपके पास क्या स्नातक है या स्नातकोत्तर है और उसके साथ बीएड है तो भी आप 6 to 8 वालों के लिए एलिजिबल है। उसी प्रकार से अगर आपके पास, ठीक, वही सिंपल है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। और या तो उसके पास आपके पास 4 इयर्स का बीएलएड डिग्री हो, क्या क्या हो आपके पास, या तो हायर सेकेंडरी हो, और 4 इयर्स का जो बीएलएड कोर्स होता है बीएलएड है, तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर आप बीए बीएससी बीएड की है तो भी आप एलिजिबल है। और जो विशेष शिक्षा होती है स्पेशल एजुकेशन वाले भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, बीएड की केस की हम लोग बात करें। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे गणित सब्जेक्ट वाइज का आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जैसे अगर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं, यहाँ पर यहाँ पर जो नियम चेंज हुआ प्रतिस्थापित वाला ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कला, मानविकी या सोशल साइंस या कॉमर्स या मैनेजमेंट विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हैं। जो पहले क्या था, जो पहले केवीएस वाला रूल था कि कोई भी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, उसको चेंज करके क्या हुआ है कि इनमें से किसी में भी अगर आप ग्रेजुएट है तो आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक बन सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग भाषा की बात करेंगे, यहाँ पर भाषा वाला बात करेंगे, तो भाषा वाला में भी सिंपल, इसमें जो चेंज हुआ है वो क्या है कि किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा। जैसे अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं, सिंपल समझिए आप, तो आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए इंग्लिश में होना चाहिए, और 3 साल आपका ग्रेजुएशन उस वो भाषा यानी वो इंग्लिश लैंग्वेज आपका किस में रहना चाहिए, ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में रहना चाहिए मिनिमम। या साफ साफ लिखा हुआ किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक। तो अगर बहुत कोई का ये होता है कि फर्स्ट ईयर में नहीं रहता वो सब्जेक्ट, सेकेंड और थर्ड में ऐड हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर चेंज होगा नियम, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1 to 5 की बात करेंगे तो 1 to 5 के लिए स्पेशल एजुकेशन वाले के लिए डीएड होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में। और अगर आप 1 to 5 जनरल है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड का डिग्री होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बीएड इसमें एलिजिबल नहीं है, तो 1 to 5 के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है, ओनली जो डिप्लोमा होल्डर से डीएलएड किए हैं वो एलिजिबल है। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि आपका योग्यता क्या होना चाहिए। अब हम लोग एज वाला फॉर्मेट में थोड़ा सा जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं कौन सा कंडिका में दिया हुआ है। ये जो नोटिस निकाला गया है, इस टाइप से नोटिस नहीं निकलना चाहते, यहीं पर सारा चीज क्लियर करके देना चाहता। इसके जगह क्या लिख दिया, कंडीशन लिख दिए हैं उच्च शिक्षकों के लिए। जस्ट मिनट, ठीक, वहां पर जाते हैं फिर से हम लोग। क्षेत्रीय भाषा पहले हम लोग क्लियर कर दिया, अभी हम लोग एज वाला डाउट आपका क्लियर करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा भी एक एक वीडियो आपको मिलते रहेगा जो स्पेशल रहेगा एज के लिए, आपका सिलेबस के लिए। सिलेबस के बारे में वीडियो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जो नोटिस है आपका एग्जाम नोनो एप्लीकेशन में इसको डाल दिया गया है,
वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इस नोटिस को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट होगा। आपको ऐसा नहीं कि पहले आपको समझ में आ जाएगा, डाउट होगा, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगा। और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो वहां पर आपको समझा दिया जाएगा। तो एज के लेकर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कुछ, एज वाला हम देख करके इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका आखिर एज लिमिट क्या है, कि अगर आप जेटेट अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी एज लिमिट के बारे में कोई भी चर्चा इस नोटिस में नहीं किया गया। वो कंडिका खोजना होगा और उस कंडिका में जा करके देखना होगा कि किस एज लिमिट तक वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खोजने में टाइम लॉस होगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग लंबा नहीं बनाएंगे बहुत ज़्यादा। हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो पब्लिश करेंगे जहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एज लिमिट का पहला वीडियो आएगा, एज लिमिट का। इसके बाद वो वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। एक एज लिमिट का आएगा, दूसरा आएगा आपका सिलेबस का आएगा। सिलेबस में सबसे पहला आएगा आपका एग्जाम पैटर्न का एक वीडियो आएगा। एग्जाम पैटर्न का वीडियो आएगा तो दूसरा वीडियो मिला आपको। जो तीसरा वीडियो मिलेगा वो मिलेगा आपको डिटेल सिलेबस का, कि डिटेल सिलेबस आखिर क्या है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज का। तो वो आपको तीसरा वीडियो। तो ये तीनों वीडियो आपको मंडे को देखने को मिलेगा। मंडे ये तीनों वीडियो डाल दिया जाएगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर जा करके आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक आपका एग्जाम सितंबर के बाद ही होगा या सितंबर के लास्ट वीक में होगा। तो अभी भी आपके पास 2 to 3 मंथ्स है। अभी भी अगर आप नोट्स के थ्रू और टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आप आराम से जो है 150 में से 90 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आपको कितना मार्क्स लाना है यहाँ पर आप फिर से देखेंगे इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस मत कीजिएगा। कि आपको अगर जनरल कैटेगरी का है तो आपको 90 मार्क्स लाना होगा। और इस प्रकार से आप सारे कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 150 का जो 50% कितना होता है, उसमें आपको कितना मार्क्स मिनिमम लाना होगा और उसके साथ साथ प्रत्येक सेक्शन में कितना मार्क्स लाना होगा। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट बात करेंगे कि आपको कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी हड़बड़ाइएगा मत, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, आराम से सारी चीज़ों को करते जाइएगा। अभी जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होगा, जैसे अभी आज साइट को आप देखेंगे तो वहाँ पर वही वाला चीज़ हट गया, जो वाला चीज़ वहाँ पर डाला था ये टेट रेगुलेशन, वो अब नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि कल के डेट में, कल तक इंतजार रखिएगा, कल तक जो भी डाउट है आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको नोटिस दिख रहा है ये आपको नोटिस वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएगा। और फिर इसको लेकर के बहुत सारे नोटिस आपका जैक के वेबसाइट में पब्लिश होगा और हम लोग जैसे ही नोटिस आएगा आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।